हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर रहा है जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इसके बाद चैप्टर हो जाएगा फिनिश। चैप्टर करेंगे सेकंड स्टार्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड बेसिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उसकी। ठीक है, तो यदि आपने 8 तक अच्छे से पढ़ा है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड इस एक्सरसाइज में भी बेसिक सी है। देखो, प्रीवियसली आप रेशियल नंबर पढ़ रहे थे, अब इस एक्सरसाइज में जो आप पढ़ोगे एक्सपोनेंटेड पावर के बारे में पढ़ोगे। तो जिस भी स्टूडेंट ने एक्सपोनेंटेड पावर अच्छे से पढ़ा हो, जो क्लास 6th में भी है, क्लास 7th में भी है एंड क्लास 8th में भी है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो होप कर रहा हूँ अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, देखो कुछ बेसिक बता देता हूँ आपको। ठीक है, दोबारा से एक बार रिवीजन हो जाएगा। बेसिक समझ लो कि जब भी बेस सेम होता है, जैसे ये a है, इसकी पावर यदि m है कोई, इसका मल्टीप्लाई करोगे a की पावर n से। ठीक है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या करती है, ऐड करती है। तो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस है। समझ में नहीं है? अब ऐसे थोड़ा और बेसिक बात करते हैं। बेस सेम हो एंड डिवाइड बड़ा हो तब a की पावर m माइनस m होता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, एक और चीज, जैसे a की पावर m है, इसकी होल पावर n है, तो जब इसे ओपन करूंगा क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n। ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड इसका एक और कंडीशन, जब भी कोई वैल्यू होगी उसकी पावर यदि 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, चाहे वो एक ही जगह पे आकर कुछ भी हो। तो ये बेसिक टर्म्स है। ठीक है, जो कि काफी यूज होंगे तुम्हारे लाइफ टाइम में, यूज होती ही रहेंगी। एक और चीज होती है, देखो इसमें आपने ये भी पढ़ा होगा, यदि a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n है तो इनकी पावर भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा भी होता है, जैसे a की पावर m है नीचे, ठीक है, b की पावर भी m है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन b की पावर n। ठीक है, बस ये बेसिक है, हटा देते हैं, 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म करते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले से पहले फिर बता देता हूँ, कंसंट्रेट नहीं होंगे तब तक कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। डरा मत करो यार मैथ से, मैथ कोई हुआ नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इजी है हिंदी से एंड बहुत ज़्यादा इजी है इंग्लिश से, इवन ये बहुत ज़्यादा इजी है SST से, क्योंकि देखो इसमें लिमिटेड फॉर्मूलाज होते हैं, लिमिटेड इसकी थ्योरम है एंड इसी के बेस पे लाइफ टाइम में चलता रहता है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से मैथ कर लीजिए छोटी क्लासेस में, जैसे क्लास 5th हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया। फिर बता रहा हूँ, यदि ये क्लास में अच्छे से पढ़ी है तो 9th, 10th, 11th, 12th में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लाइफ टाइम किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी। मैं बार बार वही आपसे बोल रहा हूँ। एंड यहाँ पे उल्टा चल रहा है कि जो क्लासेस सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली क्लासेस होती हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर टीचर्स हो। देखो फिर मैं आपसे बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ, मेरा समझ लीजिए। मैं भी CBSE बोर्ड से पढ़ा हुआ एंड मैंने पूरा अपना पढ़ाई पूरा किया है। मैंने ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है, अब मैं B.Ed कर रहा हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। स्टार्टिंग बेकार तो सब कुछ बेकार। तो जिस एज को आप बहुत ईजी एज समझ रहे हो, जिस क्लास को आप बहुत ईजी क्लासेस समझ रहे हो, एक्चुअली फिर मैं आपसे बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है। आप डिफिकल्ट ईजी मत समझिए, इंपॉर्टेंट क्लास होती हैं। यहाँ हमारे बेसिक्स बन रहे होते हैं और जब आप बेसिक्स को ही बिगाड़ देते हो तो देखो फिर कहीं ना कहीं डाउट ही रहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कर रहा हूँ, फाइंड करना है 60 की 64 की पावर 1/2 क्या हो। देखो यदि मैं इसका प्राइम फैक्टर करता हूँ 64 का प्राइम फैक्टर, तो ये 2 की पावर 6 होती है। कितना होती है, 2 की पावर 6 होती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसलिए 64 या 2 की पावर 6 एंड इसका होल पावर क्या चल रहा है, 1/2। तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2। ठीक है, 2 से कितनी बार गया, 3 टाइम, क्या हो गया 2 की पावर 3। ये किसके बराबर होती है, 8 के बराबर।
अब यहाँ कंसेप्ट समझिए, ये 64 की जगह में 2 की पावर 6 क्यों लिखी? आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, इसलिए पेशेंस रखिए एंड पूरा वीडियो देखा करिए। पूरा चैप्टर अपलोड हो गया है, आज ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर आपसे बोल रहा हूँ आप आराम से बैठिए, काली डेट लगाइए, पूरे चैप्टर को अच्छे से समझिए। फिर भी कोई डाउट आपको मिलता है, डाउट आपको लगता है, मेरे को पर्सनली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नियर बाई आप मेरे से बिलोंग कर रहे हो, मेरे बाजना के आसपास से नियर बाई 5-6 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर बिलोंग कर रहे हो, संडे वाले दिन टाइम निकालिए, आ जाइए, कोई भी फीस नहीं है, मेरे से डिस्कस कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो डिस्कस कीजिए, करियर से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कीजिए। क्या आप स्ट्रीम चुनना चाहते हो, क्या आपका गोल है, क्या इंटरेस्ट है, इससे रिलेटेड बात करिए, मैं अवेलेबल रहूँगा आपके लिए, ठीक है। अब देखो ये 2 की पावर 6 कहाँ से आ गया है, तो बेसिक क्लियर कर देता हूँ। इसमें मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है। देखो 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 से डिवाइड करूँगा तो 32, फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 60, फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 8, फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 4, फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 2 एंड फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो 1। तो इसमें 2 कितनी बार रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए 2 की पावर 6 हो गई। एंड अभी मैंने आपको यहाँ एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, एक की पावर यदि m है एंड उसकी पावर होल पावर क्या है n है, तो ये क्या हो जाएगा एक की पावर m इंटू है, ये बताया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। तो ये क्या हो गया, 8 हो गया इसका आंसर। अब तो समझ में आया होगा। अब देखो इसका सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट देखो बेटा, मैथ को कभी भी डाउट मत रखना, मैथ को कभी भी हार्ड मत समझना। बस जब तुम्हारी परेशानी आ रही है तो एक अच्छा ट्यूटर देखिए, अपने स्कूल टीचर से अच्छे से डिस्कस करिए एंड सब चीज ओके हो जाएगा। सेकंड 32 की पावर 1.5, ठीक है। सेम प्रोसीजर सोल्यूशन करूंगा तो 32 की जब मैं प्राइम फैक्टर करूंगा तो 2 की पावर 5 हो जाएगी एंड इसका होल पावर क्या है 1.5, ठीक है। तो जब 2 की पावर 5 है, इसका होल, इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या होगा 1.5। देखो 5 से 5 करते हैं, क्या बचा 2 की पावर 1, ये क्या इसका आंसर, यानी कि 2 आंसर, ठीक है। इसका देखो लास्ट क्वेश्चन है थर्ड 125 की पावर 1.3, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 5 की पावर 3 हो जाएगी एंड इसकी होल पावर 1.3, 5 की पावर 3 इंटू 1.3, 3 से 3 उड़ा दिया, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 5, ठीक है। इसके तीनों पार्ट क्लियर हो गए, बहुत ही इजी थे, बेसिक थे, हम क्लास 5th 6th 7th में सब करते आ रहे हैं, तो इसलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने फॉर्मूला को रिवाइज कर दिया एंड फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।